दिल्ली की सड़कों से लेकर मुंबई के फुटपाथ तक एक लड़के ने जिस सपने को आंखों में संजोया था वो आज सिर्फ बॉलीवुड का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सच बन चुका है। शाहरुख खान, जिन्हें हम प्यार से किंग खान कहते हैं, अब सिर्फ एक्टिंग के बादशाह नहीं बल्कि संपत्ति के मामले में भी दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बन गए हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 ने ये आंकड़ा सामने रखा है कि शाहरुख की कुल नेटवर्थ अब 12,490 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है और इसके साथ ही वो अरबपति क्लब में शामिल होने वाले भारत के पहले एक्टर भी बन गए हैं। ये महज एक रैंकिंग नहीं बल्कि 3 दशकों की मेहनत, जोखिम उठाने की हिम्मत और दूरदर्शी सोच की कहानी है जो आज पूरी दुनिया के सामने है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में शाहरुख खान की नेटवर्थ 7,300 करोड़ थी, लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर उनकी संपत्ति में 5,190 करोड़ का इजाफा हुआ और अब उनकी टोटल नेटवर्थ 12,490 करोड़ हो गई है। शाहरुख की इस कमाई के पीछे सिर्फ फिल्में नहीं हैं बल्कि कई बड़े बिजनेस और निवेश भी हैं। इस साल की रिपोर्ट में शाहरुख ने न सिर्फ भारत बल्कि हॉलीवुड के कई बड़े सितारों को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख अब अमेरिकी सिंगर टेलर स्विफ्ट, जिनकी नेटवर्थ करीब 11,528 करोड़ रुपए है, अमेरिकी एक्टर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और जेरी साइनफेल्ड, जिनकी नेटवर्थ करीब 10,641 करोड़ है, और सेलेना गोमेज, जिनकी नेटवर्थ करीब 6,385 करोड़ है, इन सभी से आगे निकल चुके हैं। यह आंकड़ा साबित करता है कि शाहरुख खान अब सिर्फ भारतीय सिनेमा के नहीं बल्कि ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े वेल्थ आइकॉन बन गए हैं। शाहरुख की इस अकूत संपत्ति के पीछे सबसे बड़ी वजह है उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जिसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। आज भारत की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों में से एक है और इसके वीएफएक्स डिवीजन ने देश में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। रेड चिलीज ने न केवल कमर्शियल हिट फिल्में दी बल्कि तकनीकी तौर पर भी भारतीय सिनेमा को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स के जरिए शाहरुख खान ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी फ्रेंचाइजी की वैल्यू को कई गुना बढ़ाया है। इसके साथ ही शाहरुख की फिल्म फीस, ब्रांड एंडोर्समेंट और देश विदेश में उनकी प्रॉपर्टीज ने उनकी नेटवर्थ को और बढ़ा दिया है। ये मल्टी सोर्स इनकम मॉडल बताता है कि शाहरुख खान सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक सफल बिजनेसमैन भी हैं, जिन्होंने अपनी पहचान को एक ब्रांड में तब्दील कर दिया है। ये साल शाहरुख खान के लिए सिर्फ संपत्ति के मामले में नहीं बल्कि सम्मान के मामले में भी बेहद खास रहा। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में शाहरुख को उनकी 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। ये शाहरुख के 33 सालों के फिल्मी करियर का पहला नेशनल अवार्ड था और उनके लिए भावनात्मक रूप से बेहद अहम पल था। अवार्ड सेरेमनी में शाहरुख खान का विनिंग मोमेंट वायरल हुआ और उनकी भावनाएं हर फैन के दिल को छू गईं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि जवान से पहले और जवान से बेहतर काम शाहरुख ने स्वदेश, चक दे जैसी फिल्मों में किया है और ये अवार्ड उन्हें तभी मिल जाना चाहिए था, जवान के लिए नहीं। बहरहाल, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शाहरुख खान तो पहले नंबर पे है ही, लेकिन इस लिस्ट में बॉलीवुड के कई और बड़े नाम भी शामिल हैं। दूसरे नंबर पर हैं अभिनेत्री जूही चावला, एक्ट्रेस, शाहरुख खान की बिजनेस पार्टनर और कारोबारी जय मेहता की पत्नी। जूही चावला की कुल नेटवर्थ 7,790 करोड़ बताई गई है। तीसरे नंबर पर सुपरस्टार ऋतिक रोशन है, जिनकी नेटवर्थ 2,160 करोड़ है और उनका ब्रांड HRX भी एक बड़ी सफलता की कहानी है। चौथे नंबर पर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर है, जिनकी नेटवर्थ 1,880 करोड़ और धर्मा प्रोडक्शंस के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है। पांचवें नंबर पर महानायक अमिताभ बच्चन है, जिनकी नेटवर्थ 1,630 करोड़ है और आज भी वो एंडोर्समेंट्स और फिल्मों के जरिए लगातार काम कर रहे हैं और कमाई भी। ये लिस्ट बताती है कि बॉलीवुड में अब सिर्फ एक्टिंग से नहीं बल्कि प्रोडक्शन, ब्रांड बिल्डिंग और बिजनेस पार्टनरशिप से भी बड़ी संपत्ति बनाई जा सकती है। शाहरुख खान इस सबके बेहतरीन उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने टैलेंट के साथ साथ बिजनेस माइंड का भी सही इस्तेमाल किया। शाहरुख खान का बिलियनर बनना सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की बदलती इकोनॉमी और ग्लोबल पहचान का भी प्रतीक है। आज भारत में एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और आईपी ड्रिवन बिजनेस बड़े वेल्थ क्रिएटर्स बन रहे हैं और शाहरुख इस ट्रेंड के सबसे बड़े चेहरे हैं। शाहरुख ने अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और जोखिम उठाने की क्षमता से ये साबित कर दिया है कि भारतीय कलाकार भी दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों में अपनी जगह बना सकते हैं। ये बदलाव बताता है कि आने वाले समय में क्रिएटिव इंडस्ट्री में ओनरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सबसे बड़ी बढ़त हो सकती है।
पिछले 3 सालों में शाहरुख खान का कमबैक फेज बेहद शानदार रहा। पठान, जवान और डंकी जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े और ये साबित किया कि शाहरुख के स्टारडम में कोई कमी नहीं आई है। इसके अलावा शाहरुख के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज भी चर्चा में है, जिससे साफ होता है कि खान परिवार अगली पीढ़ी के लिए भी मनोरंजन की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अगर एक लाइन में कहा जाए कि शाहरुख खान अब सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक पूरा एंटरप्राइज है, तो शायद गलत नहीं होगा। जिसे लोग रोमांस का बादशाह कहते आए, उसने 2025 में साबित कर दिया कि असली रोमांस है रिस्क के साथ विजन से प्यार करना। दिल्ली की गलियों से निकला एक लड़का जिसने सपनों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उन्हें जी कर दिखाया। शाहरुख खान का अरबपति बनना शायद पैसों का रिकॉर्ड हो, लेकिन इसके पीछे असली कहानी है मेहनत, धैर्य और जिद की। और साथ ही हमको ये नहीं भूलना चाहिए बल्कि सीखना चाहिए कि कैसे बुरे वक्त में शाहरुख खान सब्र और शांति से काम लेते हैं, विवादों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, और जब जब आप उनको खत्म मान ले तो वो पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर उभरते हैं।